हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ राम सर ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो नंबर 2 है हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों होता है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया था। मैनेजमेंट क्या है, किसी भी चीज को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझने से पहले ये समझो कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ना एक एंड रिजल्ट होता है। अब देखो, कोई अगर मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट को बढ़ाना, सेल को बढ़ाना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एंड रिजल्ट हुआ ही नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव एक एंड रिजल्ट होता है जिसमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं एफर्ट लगाता हूँ एंड उसी डायरेक्शन में क्या करता हूँ, काम करता हूँ, जिससे कि मेरा क्या हो जाए, काम पूरा हो जाए, मेरा जो टारगेट गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा मतलब होता है एंड रिजल्ट होता है, जिसके लिए हम लोग एज ए मैनेजमेंट, एज ए हम लोग क्या करने वाले, जो भी एक्टिविटीज करने वाले उसी को अचीव करने का टाइम में लगाते हैं। तो वो आपको ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मतलब जब ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम लोग जो भी मैनेजमेंट करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब देखो, the managerial objective of an organization can be classified into 3 major categories। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सिंपल सा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रॉफिट को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखो, दिस ऑब्जेक्टिव aims at a prosperity and the growth of the organization. Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true। हर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ना प्रॉफिट बढ़ाना या प्रॉफिट को अचीव करना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को का और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को छोड़ के। प्रॉफिट को छोड़ के भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहला वो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो, पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है, सर्वाइवल। मतलब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट छोड़ के और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। तो पहला होता है सर्वाइवल। देखो, ऐसे मैनेजर, अगर मान लो मैनेजर हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो और सबको मैनेजर का काम क्या होता है, सभी चीज को मैनेज करना। क्या करना, सभी चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करना, काम में लगाना, वो मैनेजर का काम होता है। तो सबसे पहले एक जो मैनेजर होता है बिजनेस का, किसका, जो भी एक मैनेजर होता है बिजनेस का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना कि बिजनेस को ना सर्वाइव कराना। क्या कराना, सर्वाइव कराना। मतलब कोई भी कंडीशन हो ना जिसमें बिजनेस क्या करे, चले, बिजनेस क्या करे, टिका रहे, हिलेगा नहीं, बिजनेस गिर ना जाए। तो इस तरीके से पहला बिजनेस का और या ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर्वाइवल, कि बिजनेस को कैसे सर्वाइवल करे। सर्वाइवल मींस बिजनेस को कैसे रुकाए कि बिजनेस गिरे ना, कोई भी कंडीशन में बिजनेस क्या रहे, खड़ा रहे। ठीक है, ये होता है आपका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव क्या है, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एक्सेस द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अगर मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिंपल सा बात है ना, मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट में कंपटीशन बहुत होगा, बहुत होने वाला है। अगर मान लो कि मैंने अपना बिजनेस को इस तरीके से नहीं बनाया, तो क्या होगा, अगर टफ कंपटीशन होगा ना तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो हमको बिजनेस को इस तरीके से डिजाइन करना होता है, बनाना होता है या चलाना होता है, जिससे कि टफ कंपटीशन में भी वो क्या रहे, खड़ा रहे। क्या रहे, खड़ा रहे, और साथ ही साथ अपना कॉस्ट को क्या करे, कवर करे। ये आपका होता है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। अब देखो, अब मैंने अपना बिजनेस को क्या कर लिया, अपना ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करा लिया। अब फिर मैं नेक्स्ट क्या देखूंगा, मैं नेक्स्ट देखने वाला हूँ कि अब मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं ये मैं देखने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट को बढ़ाए कैसे, ये हम लोग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द essential for the survival, growth and expansion of the business। Profit is the reward given to the businessman
फॉर द बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस में रिस्क लेने के लिए बिजनेस को क्या एक रिवॉर्ड, बिजनेस को रिवॉर्ड मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट। देखो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल करना, बिजनेस को उसने सर्वाइव करा लिया, अब उसने क्या किया, प्रॉफिट भी कमा लिया भाई, प्रॉफिट भी उसने कमा लिया। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अब देखो उसने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराया, फिर उसने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट भी कमा लिया, अब वो देखेगा ना कि मेरे एक बिजनेस से तो काम होने वाला नहीं है, अब हमको और बड़ा बनना है, तो और बहुत सारा ब्रांचेस बिजनेस का खोलना होगा, बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, बिजनेस को ग्रोथ करना होगा। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम लोग का, ग्रोथ करना। क्या करना, ग्रोथ करना। समझ में आप लोगों को, ग्रोथ करना। तो business organization must grow and expand on their business activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth rate is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे पता चलता है, उसका सेल्स कितना गुना बढ़ा, उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, कितना ब्रांचेस उसने खोला, तो ये ग्रोथ होता है। तो देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का 3 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है सर्वाइवल, पहले अपने बिजनेस को क्या करो, सर्वाइव करो, सर्वाइवल बनाओ, मतलब सर्वाइवल मतलब कि बिजनेस को इस तरीके से चलाओ कि अगर कोई भी टफ कंपटीशन मिले ना तो बिजनेस खड़ा रहे, हिले ना, ऐसा पहले बनाओ, पहले बिजनेस को सर्वाइवल बनाओ। अब बिजनेस को तुम लोगों ने क्या किया, सर्वाइवल बना लिया, तो नेक्स्ट क्या होगा, आप देखो कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, प्रॉफिट को कमाओ, क्या करो, अब प्रॉफिट कमाना क्या करो, स्टार्ट करो। फिर आप लोगों ने प्रॉफिट अगर कमा लिया तो फिर नेक्स्ट देखो कि बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, बिजनेस को सेल्स बढ़ाओ, बिजनेस का नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलो, तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हम लोगों का, क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कुछ भी चीज किससे लेता है, सोसाइटी से लेता है, नहीं लेता है। अगर मान लो आज के दिन में कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस सोसाइटी से पहले एम्प्लॉय लेता है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस बनाता है ना, फिर उसी सोसाइटी को क्या करता है, बेच देता है। तो हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के प्रति होता ही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या कमिटमेंट है अपने सोसाइटी के प्रति, जहां से सोसाइटी से वो एम्प्लॉय ले रहा है, सोसाइटी को सामान बेच रहा है। तो एज ए बिजनेसमैन या एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब होना चाहिए ना, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट होता है भाई, सोसाइटी का पार्ट होता है। ठीक है, they can using the resources of society and so they must do something for society। देखो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज कहाँ से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, और उसी रिसोर्सेज का यूज करके वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले वो सोसाइटी से क्या लेते हैं, रिसोर्सेज को लेते हैं, फिर उसी रिसोर्सेज का यूज करके कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस वापस सोसाइटी वालों को बेचते हैं। तो एक बिजनेस को ना सबसे पहले अपने सोसाइटी के प्रति कुछ होना चाहिए, उसी को हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अब देखो देखो द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए कि सोसाइटी को ना अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे। क्या करे, अच्छा क्वालिटी का गुड्स और कम प्राइस में प्रोवाइड करे। क्या करे, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सोसाइटी को ना अच्छा क्वालिटी का गुड्स और कम दाम में क्या करे, दे। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, और भी बहुत सारा सिविक एक्टिविटीज में क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ बताना चाहिए, साथ ही साथ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो भी सोसाइटीज में जो भी लोग हैं उन लोगों को काम पे रखना चाहिए, काम देना चाहिए, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए। ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए कोई भी कम्युनिटी को या सोसाइटीज को, जिससे कि वो लोग ग्रोथ कर पाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सोल्व कर पाए। साथ ही साथ एनजीओ को हेल्प करना चाहिए, साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बिजनेस को प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी के लिए। यही सब है आपका क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका, ये हो गया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका
पर्सनल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का कि पर्सनल एंड क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब देखो पर्सनल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो उस एम्प्लॉय के प्रति भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, उसे फैसिलिटी बेस्ट मिलना चाहिए, फिर से उसे टाइम टाइम पे रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, उसने अगर अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड्स भी टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट के लिए उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का यही सब काम होता है, किसके प्रति, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एम्प्लॉय आर मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द एवरी कंपनी। एम्प्लॉय हर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है दोस्तों, एंड सेटिस्फाई एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कि आप लोग अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे, ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहोगे, एम्प्लॉय का साथ दोगे, एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे, तो क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए बेटर या बेस्ट करके आपके लिए देने वाला है, तो आपका ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट आर, तो एक ह्यूमन के प्रति एक कंपनी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला बात, कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड फुल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को उसको बेटर सैलरी देना चाहिए और हर तरीके का फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहिए, उसका प्रमोशन करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसका पर्सनल ग्रोथ करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू फुलफिल द एस्टीम्स एंड द अदर हायर लेवल ऑफ नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर द कलीग्स टू द फुलफिल सोशल नीड्स, ये सब भी देना चाहिए, तो ही ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका पूरा होता है। ठीक है, फिर से साथ ही साथ अच्छा वर्किंग कंडीशन, मतलब काम, देखो अब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्कर का इज्जत ही नहीं किया जाता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए जहाँ पे लोग आए आराम से काम करें बिना किसी परेशानी के, तो ये भी एक कंपनी को या बिजनेस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो गुड्स एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, फिर जो भी कंपनी में लेडी है उनको, उनके प्रति भी एक कंपनी का कुछ दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है भैया। तो देखो सिंपल सा है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेंड द टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगर मान लो आज के डेट में कोई भी एक बिजनेस है टॉप पोजीशन में कब जाता है, जब वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में बेचे, अच्छा से प्रोडक्शन करे, अच्छा से काम करे, अच्छा से मैनेजमेंट करे, तो ही ये पॉसिबल होता है। ठीक है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस, मतलब बाय चांस ही एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप में है वो बाय चांस नहीं होता है, उसे मेहनत करना होता है, काम करना होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है नहीं होता है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेंड द टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट द फॉलोइंग डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस सबसे टॉप में नहीं जाता है, वह एक प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर मैनेजमेंट को क्या करता है, फॉलो करता है, तो ही वो टॉप पोजीशन में जा पाता है। ठीक है, तो on the other hand, lack of the proper management result in the wastage of time, money and effort। अगर मान लो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, इसीलिए हमको मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल टू ड्यू द प्रॉपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ लाइफ ऑफ द गिविंग एलिमेंट इज अ वेरी एवरी बिजनेस, विदाउट इट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड सेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। मतलब देखो अगर सिंपल सा बात है ना, आज के डेट में अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे, आपका कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए देखो अगर मान लो कोई सक्सेसफुल बिजनेस टॉप में है तो प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही पहुंचा है। अगर आज के डेट में देखो बहुत सारा बिजनेस खुलता है और बंद होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ना करना भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है, बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो देखो सबसे पहला मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग द ग्रुप गोल। अब देखो
मैनेजमेंट ना सिर्फ इंडिविजुअल गोल को पूरा नहीं करता है, मैनेजमेंट क्या करता है पता है, ग्रुप के गोल को क्या करता है, पूरा करता है। अब देखो मैनेजमेंट का एक सिंपल सा काम किया, इंडिविजुअल गोल्स को एक साथ लाना। अब देखो एक कंपनी का मेन मोटो क्या होता है भाई, सेल बनाना, प्रॉफिट बनाना, कंपनी को ग्रोथ कराना। तो मैनेजर क्या करते हैं ना, हर एक जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना कंपनी में, सब एम्प्लॉय को एक दिमाग में बात डाल देता है कि भाई तुमको ना मैनेजमेंट, तुमको ना कंपनी का सेल या प्रॉफिट बनाने में हेल्प करना है। अब सबका गोल क्या हो गया कि भाई सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो सबका गोल को क्या करता है मैनेजमेंट, एक साथ लाता है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या बनाता है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। मतलब इंडिविजुअल गोल्स को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को साथ मिलाना और एक डायरेक्शन में काम कराना और ग्रुप के गोल को अचीव कराना ही क्या कहलाता है आपका, मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है भाई, ग्रुप का गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल along with the organizational गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल और प्लस इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट साथ में लाता है और एक कॉमन डायरेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका भाई, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। अब देखो सिंपल सवाल, एक अच्छा मैनेजमेंट ना हमेशा क्या करता है ना, वेस्टेज को बहुत कम रखता है। क्या करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा ना तो जहाँ पे वेस्टेज बहुत कम होता है और रिसोर्स का ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और साथ ही साथ हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है, अचीव हो जाता है। तो देखो इफिशिएंसी, देखो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट को क्या करता है, घटाता है। प्रोडक्ट के कॉस्ट को क्या करता है, घटाता है। और ये प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे घटने वाला है, अगर रिसोर्स का ना आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, अगर आप वेस्टेज नहीं करोगे ना तो आपका कॉस्ट क्या होगा, बहुत कम होगा और आपका गोल भी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द cost and improve the productivity with minimum wastage of resources. Management insists on the efficiency and effectiveness in the work through the planning, organizing, staffing, directing and controlling. और मैनेजमेंट क्या होता है ना कि ये सब प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करते हैं और साथ ही साथ इस तरीका से प्रोडक्ट या रिसोर्सेज का यूज करते हैं जिसके उसका मिनिमम वेस्टेज हो और हम लोग का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या आपका, देखो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या फीचर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब अब देखो एज ए मैनेजर हमको अपना कंपनी का एम्प्लॉइज को या मैनेजमेंट को इस तरीके से बनाना होगा कि अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो, लाइक मार्केट में कंपटीशन आ जाए बहुत ज्यादा, तो फटाक से हम अपना क्या कर ले, मैनेजमेंट को चेंज कर दे। क्या कर दे, चेंज कर दे। फटाक से हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को अपना ले। तो मैनेजमेंट को क्या होता है, मैनेजमेंट डायनेमिक मतलब चेंज होते रहता है। मैनेजमेंट क्या है, तो देखो मैनेजमेंट क्रिएट द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। मतलब अगर कोई भी चेंज हो जाए ना तो हम भी उसी तरीके से चेंज होके बिजनेस में क्या करे, खड़ा रहे। तो मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंज होता है भाई। क्या होता है डायनेमिक मतलब चेंज। क्या होता है भाई, चेंज इन्वायरमेंट। सो द मैनेजर कीप्स मेकिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंज। मतलब कि देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समय समय, देखो बिजनेस हर समय चेंज होते रहता है, तो हमको मैनेजमेंट भी अब तो इस तरीके से बना के रखना होगा कि जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना तो हम भी उसी तरीके से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये आपका नेक्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंस क्या मैनेजमेंट का, अभी मैंने अर्लियर ही आप लोगों को समझाया था कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था कि एज ए मैनेजर हमको इस तरीका से इन्वायरमेंट बनाना है बिजनेस में कि मेरा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का दोनों का काम क्या हो जाए, आराम से पूरा हो जाए। एज ए एम्प्लॉयर का, देखो एज ए मैनेजर में हूँ बिजनेस का, ठीक है, तो एम्प्लॉयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना। तो एज ए मैनेजर मैं देखूंगा कि एम्प्लॉयर मतलब मालिक का कैसे मैं प्रॉफिट बढ़ा के दूं। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी देखना होगा कि जो मेरा एम्प्लॉय है ना तो उसको उसका लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो एज ए मैनेजर मैं क्या करूंगा, उसको मैं बेटर सैलरी दूंगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट दूंगा काम करने के लिए, फिर एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करूँ जिससे कि वो अपना ग्रोथ क्या करे, जल्दी कर पाए, और साथ ही साथ मैं उसे प्रमोशन करूंगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उसका माइंड भी क्या होगा, अच्छा डेवलप हो जाए और बिजनेस बाद में किसे हेल्प होने वाला है, मुझे हेल्प होने वाला है। तो ये होता है मैनेजमेंट हेल्प विद अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब एन इफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज well as employee. Managers lead the people in a such manner
that along with the organization goal and individual goals employee are achieve। मतलब मैनेजर आप सबको इस तरीके से डायरेक्ट करता है ना कि दोनों का गोल क्या हो जाता है, अचीव, मालिक का भी हो जाएगा और एम्प्लॉय का भी हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल and individual goal are in one direction only। Individual wants to earn more and more earn individual wants to earn more and organization wants to maximum production। Employee can earn more by the producing more। This will fulfill the objective of the both of the group। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट में कैसे बढ़ाओ, और एक इंडिविजुअल का मेन मोटो क्या होता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। जब दोनों का डायरेक्शन को मिला के एज ए मैनेजर में सेम डायरेक्शन में लगा दूंगा ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब देखो मैनेजमेंट सोसाइटीज को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे, मैंने बता दें कि मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे सोसाइटीज में फाइनेंशियली हेल्प करता है, फिर से बहुत सारे कम्युनिटी को पैसा प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी क्या करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, लोगों को डेवलप करता है, साथ ही साथ देश का जीडीपी को भी बढ़ाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो कि efficient management always has the multiple objective they give due to the importance to the social obligation towards the different groups of people such as employees, customers, suppliers, etc. It insists on providing the quality of goods, competitive salary, create employment opportunity, etc. मतलब एक मैनेजमेंट का सिंपल सा होना चाहिए कि भाई हम सोसाइटी को अच्छा गुड्स प्रोवाइड करें, लोगों को काम दे, लोगों को अच्छा सैलरी दे। तो ये आपको होता है सोशल, क्या होता है आपका, क्या होता है सोसाइटी के प्रति इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने में भी बहुत सारा हेल्प करता है। सो आज का क्लास फाइनली मैं करता हूँ समाप्त। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आज की रिगार्डिंग जो भी वीडियो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में अवेलेबल कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इजीली आपको दे दूंगा। सो आज का क्लास फाइनली करता हूँ मैं समाप्त।